नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चाहे आप नई या पुरानी कार खरीद रहे हो, आपके पास इसके भुगतान के कुछ अलग तरीके होते हैं। आप या तो वाहन का पूरा मूल्य तुरंत चुका सकते हैं, यानी कि कहने मतलब आप गाड़ी खरीद रही हैं, चाहे वो पुरानी हो नई हो, या तो आप उसका जो कीमत है गाड़ी की नगद में पे कर देते हैं, या बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। या तो कैश में दे देते हैं सारा का सारा, या आप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बैंक वाहन के मूल्य का एक हिस्सा चुकाने में योगदान दे रहा है, कार बैंक के लिए संपार्श्विक है। दूसरे शब्दों में, जब तक ऋण की पूरी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक कार जमानत या गारंटी बन जाती है। भाई कह दिया कि जब तक ऋण की पूरी राशि का भुगतान, भाई आपने ऋण लिया और उसका जब तक उसका पूरा भुगतान नहीं होता तब तक कार क्या है, गारंटी बन जाती है। इसलिए जब तक ऋण का पूरा भुगतान नहीं हो जाता, कार का समाहित तो बैंक के पास रहता है, आपके पास नहीं रहता। इस चीज का ये आपने ध्यान रखना है कि भी उसका मालिक, जो बैंक आपका लोन करता है वो बैंक उसका मालिक है, ना कि आप। उसका समाहित तो बैंक के पास रहता है। जब आप ऋण प्राप्त करने के लिए कार गिरवी रखते हैं तो इस प्रथा को हाइपोथेकेशन कहा जाता है। हाइपोथेकेशन कहा जाता है। लेकिन कार बीमा कैसे काम करता है? जब वाहन का स्वामित्व ऋण का पूरा भुगतान होने तक बैंक के पास रहता है तो कार बीमा में दृष्टिबंधक क्या है? जब आप बैंक ऋण के माध्यम से कार खरीदते हैं तो वाहन आपके नाम पर स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में पंजीकृत होता है। साथ ही बैंक द्वारा वित्त पोषित होने के बावजूद पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी पर आपका नाम अंकित होगा। उस आरसी पर आपका नाम अंकित होगा। हालांकि आरटीओ आपकी कार का बंधक आरसी में यह कहते हुए नोट करेगा कि कार संबंधित बैंक के पक्ष में है। उस आरसी पर क्या है, बैंक का भी नाम लिखा होगा, भी इस बैंक ने लोन किया हुआ, इसका स्वामित्व तो इसके पास है। इस प्रक्रिया की तरह कार बीमा में हाइपोथिकेशन उस संबंधित बैंक के पक्ष में होगा जिससे आपने ऋण लिया है। कुल राशि का भुगतान होने तक कार का समावित्व बैंक के पास रहेगा। जब तक आप उसका पूर्ण भुगतान नहीं कर देते, उसका मालिक, उसका समावित्व बैंक के पास रहेगा। जब तक आपके पास कार का पूर्ण स्वामित्व नहीं हो जाता तब तक बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी दस्तावेज पर ऋण का ध्यान रखेगी। अब क्या है, क्या कार का हाइपोथिकेशन हटाना महत्वपूर्ण है? ये बात महत्वपूर्ण है भाई। क्या है कि भाई जो कार के ऊपर, जो आपकी आरसी के ऊपर हाइपोथिकेशन है, उसको हटाना है कि महत्वपूर्ण है? यस, महत्वपूर्ण है। हाँ, यदि ऋणदाता को ऋण का पूरा भुगतान कर दिया जाता है, यानी कि आपने बैंक से लोन लिया है और आप बैंक का पूरा लोन चुका देते हो, तो कार का दृष्टिबंधक समाप्त करना या हटाना महत्वपूर्ण है। जब उसका स्वामित्व पूरा होगा तो उसको हटाना भी जरूरी है। एक बार जब आप ऋण राशि का भुगतान कर देते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप बैंक से एनओसी प्राप्त कर ले भाई, कि भी आपने बैंक का सारा लोन दे दिया है जो आपने अपनी गाड़ी के ऊपर करवाया था। अब आप उस बैंक से क्या लेनी है, आपने एनओसी लेनी है, जिसमें कहा गया हो कि आपके ऋण में शून्य शेष है, कि भी आपने कोई भी लोन नहीं देना है या कोई शेष नहीं है। हालांकि एनओसी प्रक्रिया का अंत नहीं है, आपको इससे संबंधित आरटीओ से समाप्त करवाना होगा। वहां से एनओसी लेने के बाद ये आपको क्या है, आरटीओ ऑफिस में आरसी के ऊपर भी तो आपके बैंक का नाम चढ़ा हुआ, उसको भी तो हटवाना है। आवश्यक दस्तावेज आरटीओ में जमा करें और परिवहन विभाग से इसे हटा देगा और पूरा समय तो कार मालिक को हस्तांतरित कर देगा, क्योंकि वहां पर भी आपको क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो वहां पर आपको जमा करवाने होंगे। फिर वहां पे आपका क्या है, समावित्व वहां आपको बना दिया जाएगा, जो कार का मालिक आपको बना दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि आप कार के पूर्ण मालिक है। कहने का मतलब, जब तक आपकी आरसी पे से हाइपोथिकेशन नहीं हटता, जब तक है कि बैंक उसका मालिक रहता है, समाज तो बैंक के पास रहता है, आपके पास नहीं रहता। इसलिए आप जब आप लोन पूरा चुका देते हैं तो एक तो आपने एनओसी लेनी है और फिर क्या है, आरटीओ ऑफिस से आपने उसका हाइपोथिकेशन हटवाना है, अपनी आरसी से उस बैंक का नाम हटवाना है जिस बैंक से आपने लोन लिया था। जब वो हट जाएगा उसके बाद आप कार के पूर्ण मालिक बन जाएंगे। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो नई नई मैं जानकारी लेकर आऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।